अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो भी एक टैरो का सेलेक्ट किया है। और आज मैं आपको एक टैरो कार्ड के बारे में बताऊंगी जो है लवर्स टैरो कार्ड। ओके, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, जो मेजर आर्काना के कुछ कार्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ न्यूड इमेजेस हैं, ठीक है, फिगर्स को लेके। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोग इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें जिनको नहीं पता कि ये टैरो कार्ड्स का इल्म क्या है, और इस बात पर कोई कॉन्स्पिरेंसी ना हो, तो गलत साइड पे लोग ना ले जाएं। इस वजह से जो है मैं इसको हाइड किया हुआ है। लेकिन आप ख़ुद भी अगर चाहें तो इस कार्ड को देख सकते हैं, ये गूगल पे भी आपको इसका इमेज मिल जाएगा। बहरहाल जो है ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। अब इस कार्ड में पहले आप पीछे एक इमेज देखें कि पीछे जो एक इमेज है इस कार्ड के, जो बिहाइंड इमेज है वो डैट इज़ द एक एंजल लाइक इमेज आपको नज़र आ रहा होगा, और इसका जो ताल्लुक़ है वो गार्डन ऑफ ईडन के साथ है। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ है, गार्डन ऑफ ईडन, एडम एंड ईव। ये ज़ाहिर बात है कि हमारे होली कुरान में भी ये वाक़या बयान हुआ है, और ये हज़रत आदम और हव्वा से रिलेटेड है कि जब उन्होंने जो फल, जन्नत का फल खाया था, उसके बाद जो है उन पर उनकी नफ्स की जो एनर्जी है वो उजागर हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तन को पत्तों से ढांपा था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कार्ड है नाज़रीन, एक लिहाज से सिडक्शन का और लस्ट का भी कार्ड है। ओके, इस कार्ड में जो फिगर है, यानी इस कार्ड के जो नीचे जो फिगर है वो एक मेल और फीमेल का है। टैरो की दुनिया में इसको जो है वो जेमिनाई से कनेक्ट किया गया है, और आप जानते हैं कि जेमिनाई में भी जो है वो जेमिनाई ड्यूल साइन है, ठीक है। और उसके अंदर जो इमेज है वो भी कपल का है। तो इस तरह से जो इसमें भी इमेज है वो भी एक कपल का है। तो बेसिकली ये कार्ड ड्यूअलिटी पर जो है फोकस करता है। अब ये सिर्फ एक मेल और फीमेल की जो है इंस्टिंक्ट से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये दो ऑपोजिट फोर्सेस से कनेक्टेड है, ठीक है। इंसान की ड्यूल नेचर से भी कनेक्टेड है। कभी कभी इंसान जो है वो इंडिसिसिवनेस का शिकार हो जाता है, ये उसको भी शो करता है। तो इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। लवर्स का जो कार्ड है नाज़रीन, वो कॉपरेशन का भी है, हारमनी का भी है, पार्टनरशिप का भी है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये कार्ड किसी के, अब ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड आया है। बाकी जो टैरो कार्ड्स हैं डिस्प्ले में उनकी क्या पोजीशन है और क्लाइंट्स का क्वेश्चन क्या है। बेसिकली अगर किसी का जो सवाल है वो मनी मैटर से रिलेटेड है, तो ऐसे शख्स को जॉइंट रिसोर्सेज से फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, ठीक है, तो उसको वहाँ से फ़ायदा होगा। ओके, जॉब से रिलेटेड है तो जॉब से रिलेटेड अगर ये कार्ड आए तो उसको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो दौलत की एकमुलेशन में जो है वो उसकी हेल्प करे, या ये भी हो सकता है कि शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो कि पैसे वाला हो। लवर्स टैरो कार्ड जो है वो हारमनी का भी कार्ड है। ओके, अब नाज़रीन, अगर फ़र्ज़ करें ये कार्ड रिवर्स में आ गया, यानी ये तो अप राइट में है, तो अगर ये रिवर्स में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान मतलब अगर किसी की वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी इंसान को कोई किसी शख्स को जो है ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े, और कि उसको उसकी लैक ऑफ जो है सपोर्ट हो, अपने काम से रिलेटेड हो या जहाँ वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ सपोर्ट को दिखाएगा। नाज़रीन, अगर किसी लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, ओके, तो इस कार्ड का एक बड़ा डीप मीनिंग और भी है। वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान किसी के साथ इनर कनेक्शन में होता है, यानी इनवर्डली वो कनेक्शन में होता है, लेकिन उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, उसका जो सोसाइटी होती, जो लोग होते हैं, समटाइम्स वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये जो कार्ड है ये दो ऑपोजिट फोर्सेस का म्यूचुअल कनेक्शन में होना, म्यूचुअल कनेक्शन में होना। लेकिन ये नहीं है कि वो कनेक्शन जो है वो उसको कोई फुलफिलमेंट मिले, ठीक है, दुनियावी तौर पे मिले, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए। ओके, तो ये किस्म की एक कनेक्शन को भी दिखाता है, इनर कनेक्शन को भी दिखाता है, फिज़िकल कनेक्शन को भी दिखाता है, रोमांटिक कनेक्शन को भी दिखाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अब ये कार्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में जो है रिवील हुआ है।
تو ناظرین یہ آپ جب یہ کارڈ آئے کسی بھی کانٹیکسٹ میں آئے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کارڈ ڈیولٹی پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. سم ٹائمز انسان کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کس چوائس کو اڈاپٹ کرنا ہے, تو سم ٹائمز یہ بھی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک ٹیرو کارڈ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آتی ہوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.